हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नितिन नेहरा ब्लॉग। होप्स आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। जैसे नॉर्मली हाउसवाइफ की शुरुआत होती है रसोई से या घर के काम से, ऐसे ही मेरी शुरुआत हुई उस दिन रसोई से। मतलब मैंने ब्लॉगिंग जो शुरू की उस दिन सबसे पहले किचन से ही शुरुआत करी। मैंने कहा, मुझे पता था कि इस दिन मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। उसका रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा कि क्यों मैं पढ़ नहीं पाई उस दिन काम ज़्यादा था। और मैंने ना पीहू को किसी को दे दिया होगा, क्योंकि वो नॉर्मली इतनी टाइम तक नहीं सोती। मतलब दे दिया होगा कि या तो उसकी अम्मा ने या उसके पापा ने, किसी ने उसको पकड़ रखा होगा, या वो थोड़ी बहुत देर के लिए बैठी होगी। तो मैंने फटाफट मैं अब क्या करती हूँ कि उसकी वजह से मैं बहुत ही तेज़ी से, मतलब ये बहुत बार क्या होता है कि मेरी कोई वीडियो बन भी नहीं पाती। मैं मतलब भूल जाती हूँ कि हाँ मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ या कुछ भी है। इस वजह से मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश ये करती हूँ कि मैं फटाफट अपने काम को निपटाऊँ और मैं उसको भी टाइम दूँ और अपने साथ साथ अपने घर को भी और अपनी स्टडी को भी टाइम दूँ। रीज़न ये था कि उस दिन मैं इतनी फास्ट काम इसलिए कर रही थी क्योंकि घर पे कोई आने वाला था। और जब कोई आने वाला हो या कोई त्योहार हो तो काम वैसे भी मतलब थोड़ा सा बढ़ जाता है। और आने वाले भी बहुत अच्छे मेहमान थे, आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, मैं बता भी दूंगी, इतनी कोई ख़ास बात नहीं है ऐसे। लेकिन मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि अब मेरे 1 या 2 दिन से मेरे ब्लॉग जो हो गए वो कंटिन्यूअसली आएंगे। अभी वो रीज़न मैं बता दूंगी कि किस वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आए। क्योंकि पीहू को वैक्सीन लगी हुई है, मतलब लगी थी। मैं आपको इसमें दिखा दूंगी, मतलब वो उसका ब्लॉग कल आएगा। उस वजह से वो थोड़ी सी फीवर में है, तो 1-2 दिन में मैं पूरी ब्लॉगिंग मतलब आपको शेयर करूँगी डेली की। और इस दिन मतलब क्या हो रहा था, मैं थोड़ा थोड़ा बीच में जा रही थी, काम कर रही थी, किचन में आ रही थी। उस दिन आए थे, मतलब हमारे यहाँ ना कोतली बोलते हैं, ये होली से पहले की है। कोतली बोलते हैं, किसी के यहाँ कुछ और बोलते होंगे। वो मेरे भैया भाभी लेके आए थे। इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि वे क्या क्या लाए थे। तो मैं इसलिए फटाफट जो भी मेरे से काम बन पा रहा था, जो मैं कर सकती थी, मैंने फटाफट फटाफट वो सारा काम करा। फिर पीहू वीहू को भी तैयार करना था तो मैंने वो भी करा। एक तो अब हम पीहू इस वजह से भी थोड़ा यहाँ डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है। आपको बहुत बार मेरी वीडियोज़ में भी बाहर की आवाज़ आती होगी। और जो फ्यूचर में मैं अपने ब्लॉग लाऊंगी तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं अपनी जो भी बुक वगैरह है जो सीटेट की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। अभी क्या हो पा रहा है कि मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, मतलब अभी भी जैसे मैं फ़ोन वोन से कर लेती हूँ, पर वो चीज़ मैं अभी आपके सामने शो नहीं कर पा रही। इसलिए क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मैं वीडियो बना पाती हूँ, बहुत बार नहीं बना पाती। पर मैं अब दोबारा से अपने काम पे पूरा फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करती हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी होती है और आपको भी बहुत खुशी होती है। और पता है, घर का काम ऐसा होता है कि आप पूरे दिन भी लगे रहोगे ना, तब भी वो ख़त्म नहीं होगा। यहाँ ना मैं बहुत फास्ट फास्ट जो भी मतलब सब्जी वगैरह बनानी थी, मैंने बहुत फास्ट बनाई। और फिर मुझे, क्योंकि मुझे पता होता है कि पीहू हमारी किस हिसाब से उठ जाती है, तो यहाँ मैंने एक काम किया। उसके बाद मैं पीहू के साथ बैठ गई। मतलब वो थोड़े सा ना रोना शुरू कर देती है, तो मैं उसको लेके बस मैंने उस दिन सब्जी ही बना पाई। और फिर पीहू को लेके मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई। मैं कहा कि चलो वो रोएगी नहीं। और ये मैं कुछ बात कर रही थी उससे, और मैं उसको गुड मॉर्निंग कह रही थी। मैंने कहा चलो, वो सुबह खेलती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेरे साथ उठ जाती, कभी कभी वो नहीं उठती, तो मैं उसके साथ खेलने वेलने में, मैंने कहा चलो वो थोड़ा खुश हो जाएगी। यहाँ इस वीडियो में मैं आपसे बात तो कर रही हूँ, मुझे अपनी वॉइस इसलिए दोबारा डालनी पड़ रही है क्योंकि उसमें क्या मुझे पता नहीं चला कि पीहू ने म्यूट कर दिया, मतलब इस वजह से आवाज़ नहीं आ पाई। तो मैं दोबारा से सारी मैंने आवाज़ डाली। और आपको ना थोड़ी देर बाद मेरे, मतलब एक बार मेरे कपड़े कुछ और है, दोबारा मेरे कपड़े कुछ और है। वो सबको पता है कि जिसके घर में बहुत छोटा बेबी होगा उनको कपड़े भी चेंज करने पड़ते हैं। क्योंकि उस दिन पीहू ने थोड़ी सी, ये पीहू ने ना अपना फ्रॉक पहना था, तो नहा के बड़ी अच्छी सी लग रही थी। ये फ्रॉक इसको पसंद भी है, तो अपना
वॉमिट वगैरह कर दी थी, इस वजह से मुझे कपड़े चेंज करने पड़े। और यहाँ ना मैं पहले, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने किसके लिए रोटी बनाई। मैंने पहले रोटी बनाई, फिर भैया आए थे और भाभी आई थी, तो उनके लिए तो मैंने फिर पूरी पूरी ही बना दी। मैं ज़्यादा वीडियो उनके साथ इसलिए शेयर नहीं कर पाई क्योंकि एक तो पीहू थे, एक बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी टाइम के बाद हम मिले, तो मैंने फोकस किया कि हम बात कर लें, और वो भी पीहू के साथ खेलने में ही ज़्यादा बिजी रहे। तो इस वजह से, इस रीज़न से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई भैया भाभी का यहाँ पे घर पे। तो इस वजह से जो भी है वीडियो आप इसी के साथ शेयर मतलब आप देख लेना, और जो भी सामान आया है वो इसमें आपको दिख जाएगा। सबसे ज़्यादा सामान आया है पीहू जी के लिए। पीहू भाई अब तो सबसे घर में सबसे छोटी मेंबर सिर्फ पीहू ही है, तो सबसे ज़्यादा फोकस पीहू पे ही आया है। और मुझे भी अच्छा लगा कि पीहू के, अब मेरे हिसाब से अगर मैंने इसमें कुछ ऐसा मतलब जो नहीं दिखा पाई वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखा दूँगी, तो आप उसको उसमें जाके देख लेना, क्योंकि अभी मुझे भी याद नहीं है कि मैंने इस वीडियोज़ में मतलब पूरा शो कर पाई या नहीं कर पाई। जितनी स्पीड से हम दिखा सकते हैं ना, मतलब इसमें स्पीड में काम दिखा देते हैं, अगर रियल में ऐसा हो तो कितनी अच्छी बात हो। ये ना भैया भाभी आ गए थे, वो पीहू के साथ अंदर खेल रहे थे। ये रे पीहू के भी कपड़े चेंज हो गए। ये अपनी पीहू बैठी हुई चाय पानी पी रही है। सबसे बड़ा इंसान वही है ना, तो वो चाय पानी पी रहे। ये भैया नेहरा जी और मतलब ये सब बैठे हुए। और यहाँ फिर मतलब खाने का मैं बता रही थी ना कि खाने में सब्जी वगैरह तो बन गई थी, बस पूरी वगैरह बना रहे थे। और यहाँ मैं ना, हमने खाना वाना खा लिया था, फिर हम अपना कपड़े वगैरह देखने लगे। ये तो मेरा सूट था एक, जो घर था वो आया था। उसके अलावा जो मतलब वैसे कोथली के नाम का है वो आपको आगे दिख जाएगा। मैं और मम्मी, मतलब मम्मी खाना खा रही है, तो फिर खाना खाने के बाद मम्मी कह रही थी पहले तू देख ले फिर मैं देख लूँगी, तो मैं ये ऐसी सूट देख रही थी। उसके बाद ये मैंने साइड में रख दिया। उसके बाद जो आई ये थे पीहू के थे ये थे 8 जोड़ी कपड़े ये थे, और एक अलग सेपरेट था फ्रॉक जो बहुत ही सुंदर था। पता नहीं मैं इसमें आपको मतलब दिखा पाई या नहीं दिखा पाई। ये पीहू की 2 खिलौने थे। पीहू के कपड़ों के नीचे ना मेरी मेरी चूड़ियाँ रखी हुई थी, मतलब मेरी चूड़ियाँ थे और कंगन थे। चूड़ियाँ मेरी प्लेन आई है, कंगन वैसा है जैसे फैंसी बीच में लगा लेते हैं। तो पीहू के हर ये पेयर थे 8 जोड़ी, और एक फ्रॉक जो अलग से आया वो शायद इसमें शो हो जाएगा। तो मम्मी कहती तू ही देख ले, मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, तो इस वजह से इसमें आई। इसमें शायद रेड कलर की चूड़ी है, और ये इसलिए रख दिया होगा ना कि चूड़ी अलग ना रख के, मतलब मेकअप का मैंने ज़्यादा सामान नहीं मंगाया क्योंकि मैं अभी ज़्यादा यूज़ कर भी नहीं रही हूँ, तो इसलिए जो भी यूज़ कर रही हूँ ये वो रखा हुआ है। इसके बाद ये सूट था मम्मी का, मतलब मेरी मदर इन लॉ का। तो ये वो सूट है, मम्मी पीहू के कपड़े देख रही है। और फिर मैंने उनको दिखाया, मैं कहा ये आपका सूट है येलो कलर का, ये कॉटन का है, प्योर कॉटन का, बहुत ही सुंदर सूट है। ये पीहू का फ्रॉक था जो मतलब अलग आया है, थोड़ा बड़ा है। ये पापा के कपड़े और निखिल भैया के कपड़े, मतलब जोड़ा जो देते हैं क्योंकि सिंगल नहीं देते। ये सूट था मेरा। इसमें आगे आपको मतलब मैं खोल के दिखा दूंगी अगर नहीं भी दिखाया होगा। ये नितिन के कपड़े थे, जो नहीं दिखाया होगा तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। ये था गुलाल, सिंदूर, और जो मेहंदी, जो मतलब मेकअप का मतलब श्रृंगार का सामान देते हैं, ये वो सामान था। होली का था। खाने पीने का जो था वो भी मैं आपको दिखा दूंगी आगे। ये मतलब ये दूसरी चूड़ियाँ थी जो मैं कह रही थी ना कि वो जो सेट वाली थी वे चूड़ियाँ ये थी, प्लेन अलग आई थी, ये वाली अलग आई थी। ये थे नितिन की टी शर्ट है और ट्राउज़र है, मैरून कलर की टी शर्ट है। और ये सूट है मेरा। इसका दुपट्टा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पसंद आया मतलब मुझे। और ये मैं चूड़ी ना मम्मी कह रही थी कि तू पहन के देख ले, नहीं हुआ तो वापस जाके चेंज हो जाएगी, पर ये मुझे आ गई थी प्रॉपर अच्छे तरीके से। अब बच्चे के साथ ना ये हालत हो जाती है कि मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हो पा रही थी, ऐसी बस नॉर्मली बैठी हुई थी।
मेरा जूड़ा भी ऐसे ही बना हुआ था। अब भी मैं जब वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो पीहू सो रही है, इस वजह से मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। सूट मेरा इतना मतलब सूट का कलर थोड़ा अलग है मेरा सबसे, इसलिए भी है वो अच्छा है क्योंकि सब ना येलो वेलो मतलब जो कलर मेरे पे नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर वालों को या मेरे मतलब मम्मी पापा ज़्यादातर ये देखते हैं कि जो कलर मेरे पे ना हो वो ही देते हैं। मम्मी यहाँ अपना सूट खोल के देख रही है कि कैसा है। वो उनको भी मतलब सूट देखना बहुत अच्छे लगते हैं। ये सूट था मेरा जो मम्मी ने अपना खोला था, वो मैं बाद में दिखा दूंगी। ये मैं कह रही थी ना, इसका दुपट्टा इसका चुन्नी ऐसी है मेरे सूट की। अब प्लेन इस पे है बॉटम। और एक खाने पीने का सामान था, गुंजिया थी, मठरी थी, लड्डू थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो सामान होता है ना वो बंटता भी है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब जो आसपास जानने वाले हैं तो उनको हमारे यहाँ से सामान दिया जाता है। तो ये सारा सामान था, इसमें गुंजिया थी। मैंने तो अब फ़ोन पकड़ा था, मैं कहा चलो मैं रिकॉर्ड कर लूँ। गुंजिया मम्मी और भाभी ने ही बनाई थी घर पे। और ये जो बटने का सामान या जो मतलब हम भी खा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो आया था नीचे जिसमें लड्डू वगैरह थे। लड्डू थी, मठरी थी, बालूशाही थी, 2 तरह की मठरी थी। तो ये सब सामान था मेरे होली की कोठली का। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू एवरीवन।